आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए और हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा और उनके अक़वाल और उनके माल जाती वाक़यात जो बहुत ही सबक आमूज़ होते हैं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ। साथ में जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके सही नाम, उनके सही फ़ायदे आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं एक सन्यासी हकीम थे और पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे। तो अमराज के दफ़ा के लिए उनकी बहुत गहरी फ़िक्र थी, लेकिन उनकी तमाम तहरीरें पंजाबी ज़ुबान में हैं। तो नाज़रीन किराम, वो अखलात पर यानी अनासर अरबा पर उन्होंने कुछ शायर कहे हैं जो काफ़ी हिकमत व दनाई भरे हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन किराम, वो फरमाते हैं, क्योंकि ये कदीम दौर के एक सन्यासी हकीम थे, बहुत ही लायका इंसान थे, बड़े काबिल इंसान थे और अमराज पर उनकी गहरी फ़िक्र थी। तो नाज़रीन किराम, बहुत ही उनके इलाज मुआवजा बहुत ही अला किस्म का है। तो उनकी एक जो नज़म है जो अमराज पर यानी अनासर अरबा पर है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। वो फरमाते हैं, पानी मट्टी आग हवा अरबा अनासन कहन हुक्मा। यानी वो फरमाते हैं कि पानी मट्टी आग हवा ये अचार अनासर जो हैं ये कहन हुक्मा यानी हुक्मा के नज़दीक ये अचार अनासर हैं, उनका फरमाना है। जद दाखल चार जिस्म हो जावन खिलत चार ऐही नाम सदावन। यानी ये चार खिलता इन अनासरां तो बनिया ने। वो इन्हां हकीम साहब का मतलब है। एक बलगम दूजा सुफरा, कहते ने पहली बलगम, दूजा सफरा, तीजा खून, चौथा सदा। यानी तीसरा खून और चौथा सुदा। पैदाइश अग थी है सफरा, यानी जो सफरा खिलत है इसकी पैदाइश जो है वो आग से है। मट्टी थी होमे सदा, यानी जो सदा खिलत है इसकी पैदाइश मट्टी से है। पानियों बलगम होवे पैदा, यानी जो बलगम खिलत है इसकी पैदाइश पानी से है। खून वाओ थई हवाओ थई करे हवेदा, यानी जो खून की खिलत है ये हवा से है, इसका तल्लक हवा के अंसर से है। जद एहो ही रहन बराबर चार, यानी वो फरमाते हैं कि जद एहो ही रहन बराबर चार रेंदी सेहत बदन करार। यानी जो ये अपने इतदाल पर रहे तो बदन की सेहत बरकरार रहती है। एक चौवा थी वड कट जावे, यानी वो कहते हैं कि इनमें से एक भी वड कट कम या ज़्यादा हो जावे तो उसे वक्त बीमार हो जावे। इंसान उसे वक्त बीमार हो जाता है, बीमारी आ जाती है। जदू बीमार होवे इंसान सारी इसकी करे पहचान, यानी वो कह रहे हैं कि जब इंसान बीमार हो जावे तो सारी इसकी पहचान करे। सर पैरों तक करे शनास, यानी उसका सर से लेकर पैरों तक उसको जो है वो देखना चाहिए, सोचना समझ चाहिए कि ये चार अनासर में से यानी किस खिलत का गलबा हुआ है या किस खिलत का बहुत ज़्यादा कमी हुई है। किस खिलत कीता नुकसान, किस खिलत ही होया आज़ार मादी या सौदा बगाड़। किस यानी वो कहते हैं कि ये किस खिलत है, ये जानना चाहिए सर से लेकर पाँव तक कि किस खिलत से नुकसान होया। तो किस खिलत ही होया आज़ार, यानी ये जो बगाड़ हुआ है, बीमारी हुई है, किस खिलत से हुई है। मादी
या सादा बगाड़, यानी किसी मादे की वजह से हुआ है या वैसे ही कोई बगाड़ है। तो किस सबू हुई बीमारी कर मलूम कफ़ीयत सारी, यानी किस सबब बीमारी पैदा हुई है, कर मलूम कफ़ीयत सारी। जद होवे तशखीस मजाज फिर तू इसदा करें इलाज, सफरावी होवे गर्म मजाज कर तू इसदा सर्दी इलाज, यानी अगर सफरावी होवे गर्म मजाज, यानी अगर खिलत गर्म गालब आई है तो इसका तू सर्द गज़ाओं से इसका इलाज करो, यह हकीम साहब का कहना है। जे बलगम करे बदन विच जोर दे के मसल कड निचोड़, अगर बलगम का जिसम में बहुत ज़्यादा बिगाड़ है तो उसका इलाज जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मलयन दवाओं से या मुसल से, यानी जला बावर दवाओं से उसको बज़िया पखाना खारी करा दें। जे खून ज़्यादा नजरिया जददे इसदा फसद करा, यानी वो कह रहे हैं अगर ये खून का बहुत ज़्यादा ज़्यादती है तो इसका इलाज फसद है, तो या बहुत सर्द दवाएँ हैं या बहुत सर्द गज़ाएँ हैं। जेकर गलबा करे सुधा रतूबत वाली करें दवा, अगर ये गलबा का सुधा का गलबा है तो इसको घी, देसी घी देना चाहिए, शहद देना चाहिए, रतूबत वाली चीज़ें देनी चाहिए तो मरीज़ ठीक हो जाता है। कर खिलत गालब मगलूब, यानी जो खिलत बहुत ज़्यादा घट गई है उसको गालिब करो और जो गालिब है उसको मगलूब करो, तो ये इसका इलाज है। कर मगलूब तू गालिब खूब हर हिले नाल दुआ गज़ा बहुत अकल किया दो, ये इसका इलाज है। तो नाज़रीन आप जितने भी मेरे दोस्त साहब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। ये मैंने पंजाबी के नज़म आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी है। तो बहुत गहरी फ़िक्र थी इनकी अमराज के दफ़ा के लिए, बड़े लायक इंसान थे। तो नाज़रीन वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।